नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम में। तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये आज की कहानी एक मूर्तिकार की कहानी है। तो किसी गांव में एक बहुत ही श्रेष्ठ मूर्तिकार रहता था। वह विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बना करके अपना जीवन है वह यापन करता था। वह अपनी मूर्तियों को इस प्रकार से बनाता था कि चारों ओर उसकी मूर्ति बनाने की प्रशंसा होने लगी। उसकी प्रशंसा से गांव के आसपास जो भी अन्य गांव थे वे भी उसकी कला को देखने आने लगे। तो वह और ज़्यादा प्रयास करने लगा। वह अपनी मूर्तियों को नए नए ढंग से बनाने लगा, जिससे उसका नाम और ज़्यादा विख्यात होने लगा। जब उसका नाम काफ़ी जगह फैल गया, सब लोग उसे उसकी तारीफ़ करने लगे, तो उसके मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया और वह अपने आप को एक श्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगा। और उसके मन में आया कि मेरे समान, मेरे जैसा कोई अन्य मूर्तिकार नहीं है। इस प्रकार से उसके अंदर अहंकार वह निरंतर बढ़ता गया और वह धीरे धीरे अपनी मूर्ति बनाने का काम उसने जारी रखा। जब वह वृद्ध हो गया और उसे कई रोगों ने घेर लिया, अब उसके अंतिम दिन आने वाले थे। उसे अब ऐसा लगने लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है। तो उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा कार्य करता हूँ जिससे कि मेरी होनी है, जो यमदूत हैं वे भी चक्र में पड़ जाएं और मैं मृत्यु से बच गया। तो उसने अपने ही समान 10 अन्य नई मूर्तियाँ बना दी, यानी अपने ही समान 10 नए मिट्टी के पुतले बना दिए। तो और उन 10 पुतलों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और उन्हीं पुतलों में वह स्वयं जाकर खड़ा हो गया। और जब यम के दूत वहाँ पर उसे लेने के लिए आते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इनमें से हमें किसको ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यम के दूत थे बड़े ही परेशान हो गए कि और हम यहाँ से हम इसको नहीं लेके जाएंगे तो फिर हमें भी दंड मिलेगा। इस प्रकार यम के दूत थे, उनके सोच ही रहे, तभी उनके मन में विचार आया क्यों न हम इन मूर्तियों को पहले तोड़ें। लेकिन उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ने से पहले वहाँ पर गए और कहा कि ये मूर्तियाँ बहुत ही किसी मूर्तिकार ने, यानी वो यमदूत थे, वो आपस में बातें करने लगे कि ये मूर्तियाँ हैं वो किसी मूर्तिकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से बनाई हैं, इनमें पूरी तरह से जान फूंक दी है। ऐसी मूर्तियाँ हमने स्वर्ग में या नर्क में कहीं में भी नहीं देखी हैं। लेकिन इन मूर्तियों में थोड़ी सी कमी है। यदि वह मूर्तिकार यहाँ पर होता तो हम उसे अवश्य पुरस्कृत करते और उसे उसकी कमियाँ बताते। तो लेकिन जैसा कि मूर्तिकार था, स्वभाव से अहंकारी था और वह अहंकार के कारण उन पुतलों में से निकल आया और बोलने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे समान तो कोई भी मूर्ति नहीं बना सकता, मैं ही सबसे बड़ा मूर्तिकार हूँ। तो यमदूतों का जो युक्ति थी उनकी वह काम कर गई और उन्होंने कहा कि निश्चय ही आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, लेकिन आपके अंदर अभी एक त्रुटि यह है कि आपके अंदर अहंकार है और इसी अहंकार के कारण आप मृत्यु को नहीं टाल पाए। तो हमें इस कहानी के माध्यम से निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस कहानी की शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी कला पर, अपनी योग्यता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें रूप, रंग, धन, दौलत, ज्ञान, जो कला, जो योग्यता दी है उसको हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें जो भी योग्यता दी है, जो धन दिया है, जो कला दी है, जो हुनर दिया है, उस हुनर का हमें सम्मान करना चाहिए, न कि अहंकार करना चाहिए। और अपनी योग्यता को समाज में
प्रसारित करना चाहिए, जिससे आपकी कला, आपकी योग्यता, आपके हुनर के माध्यम से अन्य लोग भी योग्यता युक्त हों, वो भी हुनरकारी बने और उन्हें भी लाभ पहुँचे, जिससे उनकी जो जीविका है वह चल सके। तो इस कहानी का उद्देश्य यही था। जय हिंद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।